तो आज इसकी हालत फिर वही है, कहीं पागल इधर आके रहता है, कोई कुछ इधर सोते हैं। ये 2-3 बार इसके लिए हमने बोला, तो हमने उनसे कहा था कि इसको बनवा दिया जाए, उन्होंने कहा था कि इसकी हम नज़र रखेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं बाहु एक्सप्रेस और मैं हूं राहुल खत्री। आपको लेकर आए थे जोड़ियों से जो रास्ता पलायवाला की तरफ जाता है, खोर की तरफ जाता है, लेकिन एट प्रेजेंट जो हम खड़े हैं वो चक मलाल जगह पड़ती है और मेरे पीछे पैसेंजर शेड है। जी हाँ, पैसेंजर शेड, जहाँ पर लोग इंतज़ार करते हैं कि कोई बस आएगी और उस पर बैठेंगे और हम अपने सफ़र पे निकलेंगे। लेकिन इस पैसेंजर शेड की हालत देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने अच्छे से ख्याल गवर्नमेंट द्वारा भी रखा जा रहा है और यहाँ पर जो लोग सामान फेंकते हैं या गंदगी फेंकते हैं उससे भी इसकी हालत क्या है। अब ये कितने साल पहले बना था, कब बना था और उसके बाद क्यों इस पैसेंजर शेड का ख्याल नहीं रखा गया और क्यों लोग यहाँ पर खड़े होने के बजाय कहीं और खड़े होना पसंद करते हैं, यहीं से स्थानीय लोगों से बात करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुरेंद्र शर्मा है। सुरेंद्र जी, ये कब से पैसेंजर शेड बना हुआ है? क्योंकि पैसेंजर शेड तो वही जहाँ पर सवारियाँ रुकती हैं, गाड़ी आई वहाँ पर बैठे और उतरे और चढ़े, तो यहाँ पर इसकी खस्ता हालत देखकर कौन रुकता होगा यहाँ? ये 1996 में बना था जी। 24 साल पुराना है ये। तो उसके बाद काफ़ी अच्छा था ये, पहले जब ताराचंद जी हमारे एमएलए बने थे ना नए जी। तो उन्होंने ये बनवाया था। तो मेरे सामने बना है, मेरी सामने दुकान है, मैं 25 साल से यहाँ पर दुकान कर रहा हूँ। मेरी दुकान डालने के 1 साल बाद बना था जी। तो उसके बाद इसकी देख रेख कोई नहीं हुई, ऐसे इसमें खड्डे पड़ गए हैं, आप देख रहे हैं, ये लोगों ने गंदगी डाली हुई है इधर। हमने काफ़ी बार मना किया इससे, ये हमारे साथी हैं मार्केट वाले, कभी इसको साफ़ भी करवाते हैं, 2-4 बार इसको धोया है। इधर वो धमोड़ियाँ वगैरह लगी हुई थी, उनको भी वैसे भगाया गया। तो आज इसकी हालत फिर वही है, कहीं पागल इधर आके रहता है, कोई कुछ इधर सोते हैं। ये 2-3 बार इसके लिए हमने बोला। ताराचंद जी जब डिप्टी सीएम थे तो हमने उनसे कहा था कि इसके चेंज किया जाए। उसके बाद वो दुर्भाग्यपूर्ण वो हार गए। उसके बाद जो नए एमएलए आए उनको भी हमने 1-2 बार कहा। तो इसके अलावा मैं आपसे पूछना चाहूँगा, बैक टू विलेज 1 हुआ, बैक टू विलेज 2 हुआ, बैक टू विलेज 3 हुआ, जी जी। हमेशा मकसद यही रहता है कि गांव के इलाकों में जाओ, वहाँ के लोगों को प्रॉब्लम क्या आ रही है वो उनकी सुनवाई करो, सुनो और उस पर अमल भी करो। क्या लगता है इन 3 बैक टू विलेज में कभी ध्यान नहीं गया टीम का इस तरफ कि यहाँ पर भी? सर, मैं आपको बताता हूँ कि जब बैक टू विलेज 1 हुआ तब मैं पंच जीता हुआ था। उसके बाद मैं पंच जीता हूँ इस इलेक्शन में जी। तो दूसरी बार 1 विलेज में हमने इसके लिए किया था कि हमारे यहाँ जो आए थे वो कोई एडिशनल डीसीज थे। जी, बैक टू विलेज 2 में? बैक टू विलेज 1 में। ओके। तो हमने उनसे कहा था कि इसको बनवा दिया जाए, उन्होंने कहा था कि इसकी हम नज़र रखेंगे। ठीक है। तो उसके बाद जब बैक टू विलेज 2 हुआ तो वो फिर वही ऑफिसर हमारे यहाँ आए थे। तो हमने फिर उनसे पूछा तो उन्होंने कहा था कि मैं तो इसके लिए फ़ंड देकर गया हूँ, मैं बोल के गया हूँ। तो मेरे ख्याल में इसका 2 लाख रुपया कहीं आया भी था, लेकिन पता नहीं क्यों इसका लगा ही नहीं और आज भी इसकी हालत वही है। हमने 2-3 बार हमारी ग्राम सभा में उसको पूछा, ये मसला रखा कि इसको भाई दोबारा से बनवाओ। हमारी मैडम जो हैं वो कहती हैं कि बन जाएगा, अभी इसके पैसे आए हुए हैं। तो असल में मसला पता नहीं कहाँ आकर जो रुक जाता है। इसकी टाइल लगवाने के लिए कहा गया है इसके लिए, लेकिन फिर वही हाल आप देख रहे हैं इसका क्या हुआ। तो आपके माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ, लोगों तक ये आवाज़ पहुँचाना चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसका हल किया जाए और मेहरबानी करके इसको जल्दी से ठीक करवाओ, ताकि लोगों को जो परेशानियाँ हो रही हैं, अभी आगे जब ठंड का मौसम होगा तो लोग इतना अंदर खड़े होंगे, गर्मियों में भी तो फ़ायदा तो हाँ, बरसातें होंगी तो लोग इसके अंदर आ जाएंगे, रुक सकते हैं। और एक तो ये 1500 घर हैं इधर आसपास, तो इतनी बड़ी वैली है और ये मेन चौक है पेट्रोल पंप के पास, ये सबको क्लियर करता है। यही जगह मेन चौक है हमारा। तो मैक्सिमम लोग जो हैं वो यहाँ से गाड़ी बदलते हैं या गाड़ी पे बैठते हैं, तो उनके लिए ये एक अच्छी सुविधा थी। अब इसका रख रखाव के लिए गवर्नमेंट को थोड़ा ध्यान देना चाहिए और आपके माध्यम से हम ये कहना चाहते हैं कि कृपा करके इसको
थोड़ा इस तरफ ध्यान दें और इसको बनाएं, और इसको ज़्यादा नया ना बनाएं, थोड़ा ही ठीक कर दें इसको, इसका फर्श ही डलवा दें, थोड़ा ये टूटा फूटा छत है इसको ठीक करवा दें। तो साफ तौर पर इनका कहना है कि देखिए अगर 24 साल पहले ये पैसेंजर शेड बनाया गया, लोगों की सुविधाओं के लिए बनाया गया कि लोग आएंगे यहाँ पर खड़े होंगे, धूप ना लगे, यहाँ पर अंदर शेड के अंदर खड़े हो सकते हैं, पैसेंजर शेड के अंदर बारिश होगी तो यहाँ पर खड़े होकर इंतज़ार कर सकते हैं। लेकिन अगर पैसा खर्च के लोगों की सुविधाओं के लिए पैसेंजर शेड बनाया गया, वो पैसेंजर शेड किस काम का, जो धीरे धीरे अब खंडर में तब्दील होता जा रहा है। आप अंदर की हालत देख सकते हो, कोई भी यहाँ पर खड़ा होना पसंद नहीं करेगा, और बजाय यहाँ पर रुककर बस का इंतज़ार करने से कुछ व्यक्ति यहाँ से आगे, कुछ व्यक्ति यहाँ से पीछे की तरफ जो है इंतज़ार करेंगे। वो उनकी मजबूरी है, क्योंकि इसी तरीके से खंडर जिस तरीके बनते जा रहा है, मैं एक बार दरारों की तरफ आपको गौर करना चाहूँगा, किसी समय भी गिर सकती हैं। तो यही कहना इनका भी है कि हम नहीं कहते कि इसे तोड़ फोड़ कर बिल्कुल नया बना दिया जाए, कम से कम इसको इतना रिपेयर कर दिया जाए कि लोगों की काम आ सके। जुड़े वॉइसेस के साथ, गौरव के साथ राहुल खत्री, वॉइसेस के लिए।